बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी तोरी की सब्ज़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर ना मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले अपनी तोरी को फ्राई करना है हमने। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो तोरी ली है, जिसकी कटिंग ना मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैंने ना मीडियम साइज़ तोरी का रखा है कटिंग करते वक्त। तो आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग जिस तरह से आपको अच्छी लगे उस तरह से कर लें। तो तोरी को मैंने ऐड कर दिया है और तोरी को ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 मिनट तक, ताकि जो तोरी है ना वो हमारी हल्की सी नरम हो जाए। अच्छा, अगर हम तोरी को फ्राई करके फिर सब्ज़ी को बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बनती है। तो इसलिए ना आपने ये स्टेप लाजमी करना है, इसको फ्राई आपने लाजमी करना है। तो 3 मिनट तक मैं इसको जल्दी से फ्राई कर लूँ, हल्का सा नरम कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तोरी को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे 3 मिनट हो चुकी हैं। तोरी ना हमारी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तोरी को ना हमने बाहर निकाल लेना है। सारी तोरी को हम बाहर निकाल लेंगे और तोरी को ना हम एक साइड पर रख देंगे। फिर हम इसका अगला जो मसाला है ना वो हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ना सारी तोरी को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हमने करना क्या है, फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है। चलिए जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है। और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर फ्लेम जो है ना वो आपने बिल्कुल लो रखना है। अगर आप मीडियम या फिर हाई रखेंगे ना, जो पेस्ट है वो आपके फेस के ऊपर जल जाएगी और आपका फेस जल जाएगा। 1 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने फ्राई कर लेना है, ताकि जो लहसुन अदरक की कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए और जीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही जीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हमने करना क्या है, इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। यहाँ पर ना मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको ना मैंने बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। और प्याज को भी ना हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज हमारी अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाती। तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो जल्दी से ना मैं 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लूँ प्याज को, प्याज को नरम कर लूँ, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो प्याज को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ से ना थोड़ी सी प्याज हम बाहर निकाल लेंगे, इसको ना हम आखिर में ऐड करेंगे। चलें जी, इतनी काफ़ी है। और बाकी जो प्याज रह गई है ना, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। फ्लेम को ना इस टाइम पर आपने बिल्कुल लो कर देना है। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम ना इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है और पानी को ना हमने पहले तो मिक्स कर लेना है। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। अब हमने ना इसको कवर करके पकाना है। चलें जी, अब मैंने ऊपर कवर लगा दिया है और कवर लगा के तकरीबन 5 मिनट तक हम प्याज को इसी तरह से पका लेंगे पानी के अंदर, ताकि प्याज जो है ना हमारी अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो जल्दी से मैं 5 मिनट तक प्याज को पका लूँ, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने कवर करके 5 मिनट तक प्याज को पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो प्याज है ना हमारी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। तो अब हमने करना क्या है, इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 2 अदर टमाटर लिए हैं, जिसको ना मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर दिया है। टमाटरों को अब हमने तब तक पका लेना है जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इसको पका लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो जल्दी से ना मैं टमाटरों को पका लूँ 3 से 4 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो टमाटरों को यहाँ पर पकाते हुए ना मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो अब हमने करना क्या है, इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। यही 3 से 4 बेसिक से मसाले हमने ऐड करने हैं और कोई मसाला हमने इसमें नहीं ऐड करना। इन 3 से 4 मसालों से ही हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी
जो तोरी की सब्ज़ी है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको ना थोड़ा सा पानी लगाएंगे। चलें जी, थोड़ा सा पानी लगाएंगे मसालों को, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और मसालों की ना अब हमने भुनाई कर लेनी है तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि जो सारे मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून जाएं। जितनी आप अच्छी बुनाई करेंगे ना उतनी ज़बरदस्त आपकी सब्ज़ी बनकर रेडी होगी। तो जल्दी से ना मैं मसालों की बुनाई कर लूँ 5 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसालों की ना यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, ऑयल भी हमारा किनारों पर आ चुका है। तो अब हमने ना इसके अंदर ऐड करना है पानी। तो तकरीबन 1/4 कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, और पानी को ना हमने पहले तो मिक्स कर लेना है। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको कवर लगाना है। अब हमने इसको कवर करके पकाना है। तो अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे, और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे ना हमने 5 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो सारा मसाला है ना वो एक जान हो जाए। तो 5 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने 5 मिनट तक पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो मसाला ना हमारा एक जान हो चुका है, सारे फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब आप ग्रेवी चेक कर लें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हम अपनी फ्राई की हुई तोरी ऐड कर देंगे। चलें जी, और तोरी को ना हमने अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने ना तोरी की बुनाई कर लेनी है मसाले के साथ, ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है ना वो तोरी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जल्दी से ना मैं 3 मिनट तक बुनाई कर लूँ तोरी की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो तोरी की ना यहाँ पर मैंने 3 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। तोरी ना हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे, जो हमने निकाल के एक साइड पर रखी हुई थी ना थोड़ी सी, वो हमने प्याज आप इस टाइम पर ऐड कर देनी है। चलें जी, और इस प्याज को भी ना हमने अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर लेना है। चलें जी, प्याज को भी यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना अब हमने पानी ऐड करना है तोरी को गलाने के लिए। तो तकरीबन 1 कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी को ना पहले हमने मिक्स कर लेना है। पानी ना आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें, जितनी भी आपने करी या फिर ग्रेवी बनानी हो। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। अब हमने इसके ऊपर इस टाइम पर कवर लगा देना है। चलें जी, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे, और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट तक ना हमने इसको इसी तरह से पका लेना है, ताकि जो तोरी है ना हमारी अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो जल्दी से मैं 10 मिनट तक इसको इसी तरह से पका लूँ कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी को मैंने 10 मिनट तक पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो पानी है ना वो सारा ही खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पर ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो थोड़ा सा हम इस टाइम पर धनिया ऐड करेंगे, और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और इनको ना हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते हुए मज़ीद हमने ना 1 मिनट तक तोरी की सब्ज़ी को पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट हम 1 मिनट तक पका लेंगे। तो मिक्स करते हुए यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी को 1 मिनट तक मैंने पका लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी सी तोरी की सब्ज़ी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। फ्लेम को इस टाइम पर हम ऑफ कर देंगे। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट, और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी तोरी की सब्ज़ी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है, और बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी तोरी की सब्ज़ी की। तोरी की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।